नमस्कार दोस्तों, एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि योगी जी के खानदान परिवार का एक व्यक्ति पाकिस्तान गया और मीडिया से बात की सोहेल भाई से, और अपने बारे में क्या बताया और लोगों का क्या अनुभव रहा, इस वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, एक चीज़ का थोड़ा फ़र्क लगा कि इंडिया में डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। अगर कोई भिखारी आता है और मैं बोलूँगा छुट्टे नहीं आगे जा, तो वो क्यूआर कोड निकाल देगा। मैं हूँ राजपूत, तो सूर्यवंशी राजपूत हूँ, तो ये हमारे क्लैन का एक साइन है। मेरा नाम संदीप बिष्ट है, तो राजपूत है। और ये जो है ये माता का मंत्र होता है। आपने बोला योगी जी आपके ही जैसे आपने बोला कि ख़ानदान कह लें उसी एक ही ख़ानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है। मुसलमानों को तो बड़ा गिन गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन चुन के गिन गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया, अतीक अहमद की अगर बात करें उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? आज आपसे सख्त सवाल होंगे, आज ये नहीं आज देखें कि इंडियन हुद आया और वो ये कह रहा है मैं एक्चुअली ये जानना चाहूँगा कि ये वाकई में करते भी हैं या सिर्फ कैमरे में बोलते हैं? जी, आज आपका इम्तिहान है, पूछें इनसे सवाल, पूछें क्या वजह, क्यों करते हैं। आपको मोदी क्यों पसंद है? सबसे पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी फैमिली जो खानदान पीछे से चल रहे हैं ना, वो राजपूत है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी राजपूत हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक इंडियन, संदीप भाई इनका नाम है। एक साइड पे तो आबिद भाई मौजूद हैं, आप इन्हें देखते रहते हैं। आज हम इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राजपूत है। और ये जो है ये माता का मंत्र होता है, जिसका मतलब होता है कि जो जगत जननी माँ है हमारी, वो सब जानती है, वो पूरी दुनिया की माँ है। तो आपको सब पता है, तो मैं हमेशा खुश रहूँ, सब मेरे आसपास वाले खुश रहें। ठीक हो गया। हिंदी में भी पढ़ के बताइए। ये संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। अच्छा, क्या लिखा तो ये है सर्व मांगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इसका मतलब ये है कि हे जगत माता, तुम तो माँ हो, तुम्हें पता है, सब पता है, तुम सब जानती हो। तो मेरे लिए हमेशा अच्छा रखना और मेरे आसपास जो हैं उन सब के साथ भी अच्छा हो। अगर सब मेरे आसपास वाले खुश हैं तो मैं भी खुश रहूँगा। आपने बोला योगी जी आपके ही जैसे आपने बोला कि ख़ानदान कह लें उसी एक ही ख़ानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है। मुसलमानों को तो बड़ा गिन गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन चुन के गिन गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया, अतीक अहमद की अगर बात करें उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक रूलर बनता है या किसी स्टेट को गवर्न करता है, तो उसको फिर ओपन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि उसको तटस्थ रहना पड़ता है, मतलब न्यूट्रल रहना पड़ता है। अब ठीक है, अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसको मारा। गैंगस्टर था, ये तो आप इंडिया वाले जी गैंगस्टर था। लेकिन आप ये भी देखिए कि विकास दुबे एक पंडित था, हिंदू पंडित, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। मतलब हालांकि वो मीडिया में ऐसा हुआ कि वो गाड़ी गिर गई, मर गया, बट सब जानते हैं क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुआ। अगर कोई गलत है, हाँ, अब वो बुलडोज़र जो चलाते हैं, योगी को बोलते हैं बुलडोज़र बाबा, तो इसमें अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता हुआ मिलता है तो उसके घर पे भी चलता है। अच्छा, आपने ये भी बताया, इवन मैंने इंटरनेट से भी देखा कि जिस एरिया से वो अपना सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेजोरिटी मुसलमानों की है उस एरिया की जो। जी, वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, सांसद मतलब एमपी, और यंगेस्ट एमपी रहे वो वहाँ से, और थ्रू आउट वो कई बार जीतते आए हैं। तो उधर मेजोरिटी मुसलमानों की है। वहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की, और उनके दरबार में जो सुबह वो लगता था जिसमें आप अपनी शिकायतें लेके जाते हो, तो उसमें मेजोरिटी मुसलमान जाते थे और सबकी शिकायतें वो हल करते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई नफरत करते हैं, सुबह उठ के काटना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब यही चीज़ें ना देखें, जब हम बात करेंगे इंडियंस के साथ बात करेंगे या इंडियंस हमारे साथ बात करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और हमारे हाँ, एक चीज़ का थोड़ा फ़र्क लगा कि इंडिया में डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। अगर कोई भिखारी आता है और मैं बोलूँगा छुट्टे नहीं आगे जा, तो वो क्यूआर कोड निकाल देगा कि आप मोबाइल से पे कर दो। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मनी जो है वो बैंकिंग में सर्कुलेशन में रहती है, तो वो समहाउ डेवलपमेंट ही होती है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। ऐसे ही है। वो एक चीज़ थोड़ी यहाँ, मेरे को मैं बुरा ना माने, बट यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा कैश ज़्यादा चलता है, तो कैश लेके चलना पड़ता है, हर जगह कार्ड नहीं चलता। अगर पाकिस्तान इस चीज़ को ओवरकम करे तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से बूस्टअप होगा। बिल्कुल ऐसे ही, और ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ। मैं एक्चुअली ये जानना चाहूँगा कि ये वाकई में करते भी हैं या सिर्फ कैमरे में बोलते हैं? जी, आज आपका इम्तिहान है, पूछें इनसे सवाल, पूछें क्या वजह, क्यों करते हैं। आपको मोदी क्यों पसंद है? सबसे पहले
तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी फैमिली जो ख़ानदान पीछे से चल रहे हैं ना, वो राजपूत है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी राजपूत हैं। ठीक है। तो खून तो दोनों का जो है वो सेम है, और जोश मारता है, वो समझ रहे हैं बात को। ठीक है। हमारे पीएम है, हम तो उनको चाहते ही हाँ, हैं, बिल्कुल है ना। आप क्यों फैन है? सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया में जो काम हो रहे हैं, हाँ। और इंडिया जो तरक्की कर रहा है, आप बताइए उसमें मोदी जी का क्या किरदार है? नहीं ठीक है, आई एग्री टू सम एक्सटेंट, क्योंकि क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना, जो बोलते हैं। ऐसे ही है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये रोड चौड़ी करवानी है, हाँ। और जो यहाँ का लोकल जो लीडर है, अगर वो ढीला पड़ गया इन ट्रेड यूनियनों के आगे, तो वो रोड चौड़ी नहीं होगी कभी। सम कहते हैं किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। डिजिटल जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ, कोई ऐसे लोग ही है। टूटे भी, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कंट्री तो को फायदा फ़ायदा ही हुआ, है ना। अब फिर उन्होंने जीएसटी जो बनाई है, एक तो एक सेंट्रलाइज टैक्सेशन कर दिया। अब सालों से कहते हैं ना, दशकों से इंडिया में वो स्टेट टैक्स और सेल टैक्स अलग अलग चलता था। ठीक है, थोड़ा वो 4-6 महीने थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा अचानक से, लेकिन अब वो स्मूथ हो गया है। तो आई एग्री जो आप कह रहे हैं, लेकिन मतलब देखिए, मैं बीइंग पाकिस्तानी आप और मुस्लिम, अगर मोदी को कोई पसंद करता है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरे पीएम के इतने बड़े फ़ैन हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे पॉलिसीज के मेरे ख्याल से। सर, मैं चाहता हूँ मेरे पाकिस्तान में उनका फैन क्यों कि मोदी जैसे एक क्लास आ जाए हाँ। जो स्ट्रॉन्ग आदमी हो और जो कुछ करके दिखाए, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाए। मैं इसलिए मोदी जी का फैन हूँ कि उनकी पॉलिसीज की वजह से। तो मोदी जी देखिए, जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं, तो इंडियंस भी उनके साथ हैं, और इंडिया प्रॉपर उनके ऊपर जान देते हैं, अपनी योगी जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर इंडियंस अपनी जान देते हैं। वो लोग उनके साथ हैं, उन्हें मानते हैं। जब अब बच्चा होता है ना, स्कूल में जाता है, उसके जहन में बात डाल दी जाती है कि मज़हब बाद में, देश पहले है। ठीक है। तो ये जो इस सोच से जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा फोकस बढ़ता है एजुकेशन पे। जब आप एक ओपन माइंड से एजुकेशन में जाते हो और फोकस आपका प्राइमरी एजुकेशन पे जाता है, तो आप इनोवेशंस में आते हो। तो इंडियंस ने एजुकेशन पे जोर दिया, बुरा ना मानिएगा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो वो उसमें क्या है कि जब एजुकेशन होती है, धीरे धीरे देखो IITs बनी, IITians बने, वो बाहर निकले, उन्होंने नासा में, आप मानेंगे नहीं, ऑलमोस्ट 60 to 70% इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो आप ये सोचिए, वो इनोवेशन फिर इसरो में, आज इसरो देखिए आप, मतलब लीडिंग हो गया है। ऐसे ही है, अभी मिशन मून लॉन्च किया, पूरी दुनिया की नज़र थी। संदीप भाई, मेड इन इंडिया कितना प्रेफर किया जाता है इंडिया में? मतलब एक मैं जो सोचता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो बातें जो हम सुनते हैं कि भाई इंडिया इस वजह से आगे गया, इस वजह से डेवलपमेंट की तरफ गया, तो आज इंडियन से हम बिल्कुल फेस टू फेस बैठ के ये बातें पूछें। लेट्स सपोज वहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट लेनी हो, शर्ट लेनी हो, या फिर कोई शूज़ लेने हो, पेंट लेनी हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना हो, बाइक्स लेनी हो, आप एक साइड पे इंडियन प्रोडक्ट हो, दूसरी साइड पे कोई अच्छी से अच्छी क्वालिटी की या दूसरे कंट्री की प्रोडक्ट हो, तो आप प्रेफर करते हैं कि नहीं भाई ये इंडिया का ही लेंगे? देखो, अब घड़ियों के शौकीन स्विस वॉच भी लेगा, लेकिन इंडिया में HMT आज भी चलती है। इंडिया की अपना ब्रांड है, और मुझे पता होता आप ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं HMT वाली वॉच पहन के आता आज। पर एनी हाउ, तो वो आप देखो, ऐसा होता है कि जैसे महिंद्रा है, टाटा है, एक तरफ जर्मन कार भी है इंडिया में, जो सस्ती भी हैं, सेम पैसों में आते, उसी मतलब रेंज की हैं, ठीक है। लेकिन लोग प्रेफर करते हैं महिंद्रा, टाटा, या जो मारुति की गाड़ियां हैं। लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि यार ये ना देसी गाड़ियां हैं, इनको देसी इन्वायरमेंट पता है, इन्होंने अपने हिसाब से गाड़ियां बनाई हैं, ये अपनी हैं, ये अपनी रोड पे चलेंगी, ये अपने को झेलेंगी। तो वो जो एक होता है ना, जैसे और एक प्राउड फील शायद होता होगा कि खादी के कपड़े, जैसे कोई शर्टें लेनी है, गर्मियों का टाइम आया तो खादी के कपड़े लोग खरीदते हैं। ठीक है, लोग डिज़ाइनर भी पहनते हैं, लेकिन वो भी पहनते हैं। वहीं पे आप देखिए, अरविंद मिल है, बड़ी बड़ी जीन्स कंपनियों को वो सप्लाई करता है अरविंद मिल। लोगों को ये पता है कि लिवाइस में भी कपड़ा अरविंद मिल से जा रहा है, तो वो खरीद लेते हैं कि इवेंचुअली पैसा घर पे ही आ रहा है। तो ये मतलब है थोड़ा एक मेड इन इंडिया। टेस्ला भी आ गया जी, अब तो टेस्ला भी मेड इन इंडिया हो गया, सैमसंग, एप्पल, सभी तो हाँ। अब ऐसे थोड़ी कि अमेरिका आके बम गिरा रहा है। अमेरिका की गवर्नमेंट है, उनकी कुछ पॉलिसी है, जो कुछ लोग हैं जो चला रहे हैं वो करते हैं। अमेरिका आप जाइए, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। आप ब्रिटेन जाइए, वो ब्रिटिश वही लोग जो राज करते थे हम पे, आज दिल खोल के हमसे प्यार करते हैं। ये बोलना खड़ो के किसी कंट्री को एकदम से आप ऐसा डिफेम कर दो, या पाकिस्तानी मीडिया हर बात पे इंडिया को, जी इंडिया ने ये कर दिया, वो अगर मीडिया रिस्पॉन्सिव हो जाए ना, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों की ना सोच में बदलाव आएगा और लोग समझेंगे इस बात को। ये भी मैं बताऊं कि हम यहाँ आए, बैठे और इन्होंने कैमरा ऑन कर दिया और पूछने लगे। तो मतलब ये थोड़ी शिकायत की, तो बता तो देते, क्या पूछोगे? पता नहीं मैंने सही बोला गलत बोला। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं।
धन्यवाद।